पाकिस्तान में एक नया हाईवे बन रहा है। कजाकिस्तान में एक नया रेल नेटवर्क। जहाँ श्रीलंका में नया सी पोर्ट ओपन हो रहा है, वहाँ लाओस में ये ब्रिज बन रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये एक ही कंट्री के प्रोजेक्ट हैं जो 3 कॉन्टिनेंटल में फैला हुआ है और पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन कवर कर रहा है। अगर हम डॉट्स जोड़ें तो ये मुश्किल नहीं है पता लगाना कि कौन सी कंट्री है। ये है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिससे चाइना नेक्स्ट सुपर पावर बनना चाहता है। साल है 2013। चाइनीज प्रेसिडेंट कजाकिस्तान में एशियन सिल्क रूट की बात करते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स दैट स्प्रेड गुड आइडियाज कल्चर इन मिडल ईस्ट, चाइना, यूरोप, मिडिल एशिया, सदर्न एशिया, जो 200 BC पुराना है। We should take an innovative approach and jointly build an economic belt along the Silk Road. 1 महीने बाद जी इंडोनेशिया में है। Then two sides should work together to build up a new maritime road in the 21st century. ये पहली बारी था कि जी के लेगेसी प्रोजेक्ट की बात हुई हो, $multi-trillion बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट या BRI। इस प्लान के 2 पार्ट हैं, ऑन लैंड इकोनॉमिकल बेल्ट जिसके 6 कॉरिडोर हैं एंड विच कनेक्ट्स चाइना, जिससे गुड आना जाना आसान हो जाएगा, एंड सी रूट्स, रेलवे जो चाइना और लंदन कनेक्ट कर रही है, या पाइपलाइन फ्रॉम कैस्पियन सी टू चाइना और हाई स्पीड रेल नेटवर्क इन साउथ ईस्ट एशिया। फिर आता है सी रूट्स, चेन ऑफ सी पोर्ट्स साउथ चाइना सी से लेके इंडियन ओशन all the way to Africa. BRI also include oil refinery, industrial parks, mines and fiber optics designed for easier trade of the world with China. अभी तक 60 से ज़्यादा देश BRI के पार्ट बन चुके हैं और ये लिस्ट इंक्रीज हो रही है क्योंकि चाइना इसको विन विन सिचुएशन दिखाता है दोनों देशों के लिए। Let's take an example of Pakistan, which is a flagship event of BRI projects. पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंगल्ड है बाकी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ जैसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता until China came along. In 2001, China offered to construct a port in the fishing town of Gadar. By 2018, the port, road and railways became a corridor in BRI worth $62 billion. ग्वादर वही पॉइंट है जहाँ पे BRI कॉरिडोर और सीवेज मिलता है। इससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होते दिख रहा है क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इतना ज़्यादा बूम अप कभी नहीं हुई थी रिसेंट टाइम में जो इसके बाद हो गई। इससे चाइना को ये फ़ायदा है कि एक ऑल्टरनेटिव रूट बन गया है उनकी ऑयल और गैस कंजम्पशन के लिए वाया पाकिस्तान। BRI प्रोजेक्ट से चाइनीज़ कंपनी को भी बहुत फ़ायदा और चाइना की इकॉनमी इससे बूम अप हो रही है। अब टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से 7 चाइनीज़ कंपनी आती है आजकल वर्ल्ड टैली में। इन प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना की एक वर्किंग कंडीशन है कि ये प्रोजेक्ट्स चाइनीज़ कंपनी बनाए और इसके वर्कर्स चाइनीज़ हों। इससे चाइना के लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फॉर एन एग्जांपल, ये वाला जो स्ट्रेच है रोड का, इसको एक चाइनीज़ कंपनी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बनाया विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ वर्कर्स। और सर्बिया में ये रेलवे ट्रैक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज़ कंपनी को मिला और चाइनीज़ वर्कर काम कर रहे हैं। आइडियली अगर एक कंट्री को प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन लेना है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक या IMF तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरियाज पूरे करने पड़ते हैं। बट इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ BRI ऑफ चाइना तो चाइना आपको विदाउट मच कंडीशंस लोन प्रोवाइड कर देता है। ड्यू टू ईजी लैंडिंग चाइना ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं ऑथोरिटेरियन कंट्रीज़ के साथ और जहाँ पे मिलिट्री रेजीम्स हैं, इवन करप्ट कंट्रीज़ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन, यमन, वहाँ पे भी BRI प्रोजेक्ट साइन कर लिए चाइना ने। चाइना जो BRI प्रोजेक्ट में पैसे दे रहा है वो लोन पे दे रहा है और ये अनरिलायबल कंट्रीज़ को दे रहा है। तो बहुत एक्सपर्ट मानते हैं कि आधी कंट्रीज़ तो चाइना को पैसे वापस भी नहीं दे पाएंगी। द हाईलाइटेड कंट्रीज़ आर एट रिस्क, ये डेब्ट वापस चाइना को नहीं दे पाएंगी। इनमें से 8 कंट्रीज़ हाई रिस्क पे हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि चाइना अनसिक्योर्ड लोन इन कंट्रीज़ को क्यों दे रहा है जब उसे पता है कि ये कंट्रीज़ उन्हें पैसा वापस नहीं दे पाएंगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका ने $1.5 बिलियन लिए थे चाइना से टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्ट जो उनके सी रूट में आ रहा था। एंड बाय 2017 इट वाज क्वाइट क्लियर कि श्रीलंका पैसे वापस नहीं दे पाएगा। सो श्रीलंका गेव दैट पोर्ट टू चाइना फॉर 99 years ऑफ लीज।
सेम थिंग हैपेंड इन पाकिस्तान, जहाँ पे उन्होंने गवार पोर्ट 49 ईयर की लीज पे चाइना को दे दिया। चाइना का नेवल बेस है जिबूटी में एंड दे आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इन म्यांमार। चाइना की यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी आराम से हम इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रही है। उन्हें पता उनको उनका पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, बट उनको एक स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज मिल जाएगी, एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो उनका फ्यूचर में राइवल बन सकता है। इससे वो अपनी डोमिनेंस इंडियन ओशन पे भी दिखा सकते बाय डिप्लॉइंग इट्स शिप्स इन द नेवल बेसेस एंड पोर्ट्स जो चाइना ओन करेगा इन इंडियन ओशन इन नियर फ्यूचर, और इससे वो इंडिया को घेर सकता है। एशिया में चाइना का एक ही ओपोनेंट है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया को वो आइसोलेट कर सकता है इंडियन ओशन पे, इंडिया के ऊपर मेरीन टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट करके एंड बॉर्डर टेंशन क्रिएट करके, जो करता रहता है आगे पीछे। जब तक BRI प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, चाइना एक वर्ल्ड डोमिनेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स ऐसे भी जल्दी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। पाइपलाइंस बना लिए हैं, फाइबर नेटवर्क बना लिए हैं, रेलवे बना ली है फ्रॉम चाइना टू लंदन एंड फ्रॉम कजाकिस्तान टू नीदरलैंड्स। तो चाइना इससे अपनी वर्ल्ड डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है और नेक्स्ट वर्ल्ड पावर बन सकता है। व्हाट्सअप यूट्यूब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे ये भी बताइए, क्या आप एक डिटेल्ड वीडियो ऑन श्रीलंका पोर्ट एनेक्स्ड बाय चाइना फॉर 99 ईयर्स चाहते हैं, एंड क्या आपको एक और वीडियो चाहिए ऑन दिस टॉपिक रिगार्डिंग पाकिस्तान चाइना का ये जो CPEC प्रोजेक्ट है। इफ़ यू डू वांट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं बनाऊंगा इसके ऊपर भी एक वीडियो। बाय, कुडोस, थैंक यू। अच्छा हाँ, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड